समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरे। मतलब ये जो समान ये एपी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है एपी। लेकिन हम लोगों को रिक्त स्थान को भरना, मतलब यहाँ बॉक्स में क्या भराएगा, समझ में आ गया। तो एक करके सारे प्रश्न को समझेंगे और कैसे भरेंगे वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या तीसरा का पहला समझिए। तीसरा का पहला क्या दिया है, ये प्रथम पद है ना, पहले में है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ a इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया। यस सर। देखो 1 2 3 ये तीसरा नंबर में दिया है ना, Yes, तो a3 बराबर क्या लिख सकते हैं 26। 26। बोलो समझ में आया। Yes, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर क्या लिख सकते हैं 26। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। Yes, sir. a का वैल्यू कितना है 2 दो। प्लस 2d बराबर क्या आ गया 26। 26। 2d बराबर 26, 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। 2d बराबर क्या आ जाएगा बाबू 24। 24 आ जाएगा ना। Yes, sir. और d बराबर आ जाएगा 24/2 और d बराबर आ जाएगा 12। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। सभी बच्चे को समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा अब देखो इसको d का मान है ना, समीकरण कहाँ रखेंगे, अच्छा a और d पता चल गया ना। Yes, a और d जब पता चल जाता है ना तो कोई भी संख्या निकालना आसान होता है, मैंने कोई भी पद निकाल सकते हैं। ये दूसरा पद चाहिए तो a2 का क्या होता है, a2 का a प्लस d, a प्लस D। a का वैल्यू कितना है 2। d का वैल्यू कितना है 12। 12 और 2 कितना हो गया 14। 14। ये हो गया हमारा पहला आंसर। बोलो सभी बच्चे को समझ में आ गया। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. हाँ अब देखो यहाँ पर दो बार बराबर नहीं होता है, यहाँ एरो दे देना। समझ में आ गया ना। Yes, sir. एरो का यूज करना, इसका मतलब होता है यहाँ। अब प्रश्न संख्या कितना 2, दो। तीसरा का दूसरा। यहाँ ध्यान दो, पहला वाला खाली है, Yes, यानी sir. हम लोगों को यहाँ निकालना है a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी पहला पद निकालना है। Yes, sir. अच्छा दूसरा पद क्या है 13। तेरह। a2 बराबर क्या है 13। अच्छा a3 बराबर निकालना है ना। Yes, तो sir. a3 बराबर क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब a4 बराबर क्या है, a4 बराबर क्या है 3। बोलो क्लियर है नॉट क्लियर। Yes, sir. मतलब ये सारा चीज क्या था दिया था, क्या है बाबू दिया है। है। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझो, यहाँ हल लिखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। हल देखो बाबू, यहाँ सबसे पहले जो दिया है उसी से लेते हैं। a2 बराबर कितना दिया है 13 दिया है ना। Yes, sir. तो यहाँ a2 को क्या लिखेंगे a प्लस d बराबर क्या लिखेंगे 13। क्लियर। Yes, sir. अच्छा यहाँ a को अकेला करेंगे, कैसे अकेला होगा सो देख लो। यहाँ कैसे अकेला होता है, a बराबर हो गया 13, d प्लस में इधर आ गया माइनस में। समीकरण कितना आ गया 1। सभी बच्चों को समझ में आ रहा Yes, है। sir. नेक्स्ट है a4, क्या है बाबू A4। a4 बराबर क्या लिखेंगे, a4 बराबर कितना है 3। तीन। a4 बराबर क्या है 3। a4 का क्या फार्मूला होगा A a प्लस 3d बराबर क्या आ गया 3। कितना आ गया बाबू 3। अच्छा a का मान कितना दिया हुआ था 13 माइनस d, तो यहाँ a नहीं लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस d। 13 माइनस d प्लस 3d बराबर 3। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. लेकिन यहाँ थोड़ा सा बच्चा यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ बगल में लिख देंगे, ये जो लिखे हैं समीकरण 1 से लिखे। कहाँ से लिखे समीकरण 1 वाला लिए। अब 13 का 13, 3d में 1d चला गया, कितना बचा 2d बराबर कितना होगा 3d। और 2d बराबर हो गया 3, 13 प्लस में इधर आ गया माइनस माइनस। में। सभी बच्चों को आ रहा है ना Yes, समझ sir. में। अच्छा d बराबर आ जाएगा 13 में 3 गया तो माइनस 10 और 2 गुना में इधर आ गया भागा में। यानी d बराबर कितना है माइनस -5। d का वैल्यू कितना आ गया -5। आया यहाँ तक समझ में। Yes, sir. देखो यहाँ बना रहे, ध्यान से देना, d का वैल्यू -5 आ गया। Yes, sir. अच्छा अब d का मान कहाँ रखें समीकरण 1 में, One। तो वही चीज लिख रहे d का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में d का मान कितना आया था -5। देखो यहाँ समीकरण 1 यहाँ है ना, a का a लिखेंगे, 13 का 13 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, d के जगह क्या लिखेंगे -5। यानी आ गया बच्चा 13 माइनस माइनस प्लस 5, 13 5 क्या हुआ 18। यानी a का वैल्यू कितना आ गया 18।
लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, ए और A4 है ना, Yes. नहीं ए और A3 A3 तो ए का मान तो आ चुका है, Yes, sir. पहला आंसर आ चुका है, बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा अब हम लोगों को क्या चाहिए, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना आया है 18, ए का वैल्यू 18 प्लस का प्लस 2 का 2, डी का वैल्यू माइनस 5, 18 का 18, 5 दूना 10, बोलो समझ गए। Yes, यानी sir. आ गया -8, मैंने A3 का वैल्यू आ गया -8, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर या नॉट क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गया ना। Yes, sir. अच्छा यहाँ भर भी सकते हैं आप लोगों का, सर माइनस में नहीं ओ माइनस नहीं होगा, सॉरी प्लस होगा, 18 में 10 गया तो 8 ही होगा। चलो यहाँ देखो बाबू, अगर बॉक्स में भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। पहला का कितना आया था, A2 चाहिए था ना, कितना आया था 14, तो यहाँ भर दे सकते हैं 14। यहाँ A का वैल्यू कितना आया 18, तो 18। अच्छा A3 का वैल्यू कितना आया 8, तो यहाँ भर देंगे 8। समझ में आ गया। Yes. चलिए इसको जल्दी से बताइए। थर्ड का क्या देखेंगे, थर्ड है ना, थर्ड का यानी तीसरा का तीसरा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है बाबू, A बराबर क्या दिया है 5 है ना, यहाँ लिखेंगे, यहाँ A बराबर क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ 1 2 3 4 मैंने A4 बराबर दिया है ना, A4 बराबर क्या दिया है बाबू 9 पूर्णांक 1/2। इसको हम पूरा पूरी लेंगे, 9 दूना 18 रे 19/2, बोलो समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना है, A2 भी निकालना है बाबू और A3 भी निकालना है। ये सारा चीज दिया हुआ था, अब हल करेंगे। हल देखो कैसे करते हैं, हल करने के लिए जो दिया है उसी से लेते हैं। जैसे A4 बराबर दिया है ना बाबू, A4 बराबर क्या दिया हुआ था 19/2, समझ में आ रहा है। तो A4 का क्या फार्मूला हो जाएगा, A प्लस 3D बराबर 19/2, बोलो समझ में आ गया। चलिए अब A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब देखो बाबू 3D बराबर 19/2, 5 प्लस में इधर आ गया माइनस में। अब 3D बराबर आ जाएगा बाबू 19 और 5 दूना क्या होगा 10/2, बोलो समझ में आ गया। अब 3D बराबर आ जाएगा 9/2, 9/2 और D बराबर आ जाएगा 9/2, 3 गुना में इधर आ गया भागा में, बोलो समझ में आ रहा है। और D का मान क्या आ जाएगा बाबू 3 एका 3, 3 तिया 9, यानी आ गया D का मान 3/2, 3/2, समझ में आ गया सबको। D का मान अगर 3/2 आ रहा है तो अब हम लोगों को देखो A और D निकल गया ना, A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3/2। मैंने कोई भी प्रश्न A और D दिया रहेगा ना तो निकालना आसान होता है। अब देखो अब हम लोगों को क्या निकालेंगे A2 का फार्मूला क्या होगा A प्लस D, A प्लस D। A का वैल्यू कितना है 5, A का वैल्यू 5 प्लस का D का वैल्यू कितना है 3/2, यानी यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे 3 2 बचे 10, 10 प्लस 3 बटा क्या हुआ 2, यानी कितना हुआ 13/2। इसको पूर्णांक में करके लिख दो, क्योंकि देखो यहाँ सारा ये पूर्णांक में है ना, तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो इसका पूर्णांक में देखो आ जाएगा 5 पूर्णांक 6 पूर्णांक आएगा, 6 पूर्णांक 1/2। पूर्णांक कैसे निकालते हैं वो समझो। देखो 13 को 2 से हम भागा देंगे, समझ गए। 2 6 क्या हुआ 12, एक आ गया ना, तो ये जो आया ना ये पूर्णांक में आएगा, समझ गए। और नीचे में जो बचेगा सो ऊपर में, अब बटा क्या हुआ 2, यानी A2 का वैल्यू आ गया 6 पूर्णांक 1/2। अब क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3 का फार्मूला A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है बाबू 5, A का वैल्यू 5 प्लस का प्लस 2 का 2, D का वैल्यू कितना है D का वैल्यू 3/2, 3/2, 2 2 क्या हुआ यानी 5 प्लस 3, यानी कितना आ गया 8, यानी A3 का वैल्यू कितना आ गया 8 है ना। तो यहाँ भी लिख सकते A3 का वैल्यू हो गया 8 आ गया ना। वैसे रिकॉर्डिंग हो गया ये वाला।
यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है -4 और ये 1 2 3 4 5 6 का वैल्यू है। a6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 का निकालना है। a2 का वैल्यू निकालना है। a3 a4 a5 का वैल्यू निकालना है। तो अब समझते हैं a का वैल्यू -4 a6 का वैल्यू क्या है? a6 दिया ना, और 6 का वैल्यू जो पूरा वैल्यू a6 का वैल्यू दिया 6 a6 का क्या होता है? a + 5d बराबर 6 a का वैल्यू कितना है? -4 + 5d बराबर क्या आ गया? 6 और 5d बराबर आ गया 6 4 माइनस में इधर आ गया प्लस में और 5d बराबर क्या आया 10 और d बराबर 10/5 और d बराबर क्या आ गया 2। d का वैल्यू कितना आ गया 2। a और d पता चल गया ना? a तो दिया हुआ था और d पता चल गया ना? अब सारा चीज निकालना आसान है। मान लेते अब निकालना है a2। क्या निकालना है? a2 का फार्मूला क्या है? a + d a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू -4 प्लस का d का वैल्यू कितना है? 2 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ना होगा तो -2। अब क्या निकालना है? a3 बराबर क्या होगा? a + 2d a का वैल्यू क्या है? -4 प्लस का +2 का 2 d का वैल्यू कितना है? 2 है ना। अब देखिए -4 + 4 यानी क्या आ गया? 0 यानी a3 का वैल्यू आ गया 0। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम लोगों को क्या बचा हुआ है? a4 भी बचा हुआ है। a4 बराबर क्या होगा? a + कितना d? 3d a का वैल्यू कितना है? -4 प्लस का 3 d का वैल्यू 3 का वैल्यू 2 है ना। यानी -4 और +6 और 6 में 4 गया तो 2 ना आएगा। a4 बराबर आ गया 2 a4 बराबर 2। अब हम लोगों को क्या बचा हुआ? a5 का क्या फार्मूला होगा? a + 4d a का वैल्यू कितना है? -4 प्लस का 4 का 4 d का वैल्यू 2 ना 2 यानी आ जाएगा -4 + 8 में 4 गया तो 4 यानी a5 का वैल्यू आ गया 4। बोलो सभी बच्चों को समझ में आया? अब यही चीज हम लोग यहाँ भर भी सकते हैं। जैसे a2 का वैल्यू -2 ना तो यहाँ भर दो -2 a3 का वैल्यू कितना 0 तो 0 a4 का वैल्यू 2 तो यहाँ 2 और a5 का वैल्यू 4 तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए लिखिए। देखना अपना जब मोबाइल में जाएगा अपना स्थिर से देखना 5 बार देखना 10 बार देखना। चलिए सबसे पहले दिया क्या है? थर्ड का ये थर्ड का 5वां है ना। तो देखो यहाँ दिया क्या है? सो देखो सबसे पहले दिया है सो लिखना पड़ता है। तो देखो दिया क्या है? यहाँ देखो a1 का वैल्यू तो नहीं दिया है, a2 का वैल्यू है ना। यानी a2 का वैल्यू दिया हुआ है 38 और क्या दिया हुआ है 5। a6 का वैल्यू ये देखो 1 2 3 4 5 6 a6 का वैल्यू a6 बराबर -22। हमको क्या क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है? a3 का वैल्यू ना। उसके बाद हाँ बस a4 का वैल्यू a4 का निकालना है और क्या निकालना है? a5 का ना क्योंकि a6 तो दिया हुआ है। अब देखो अच्छा से समझो। देखो इसके लिए जो दिया है उसी से हल करते हैं बाबू। हल करने के लिए हम लोगों को जो गिवन है जैसे कि a2 का वैल्यू दिया हुआ था 38। कितना दिया है? 38। a2 का क्या होगा? a + d बराबर क्या होगा? 38। बोलो समझ में आ रहा है? a का a लिखेंगे 38 का 38 d प्लस में इधर आ गया माइनस में इसको लिखेंगे समीकरण 1। बोलो समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या है? a6 बराबर है बाबू -y है ना। a6 का क्या फार्मूला? a + 5d बराबर क्या है? -22। अच्छा अब देखो बच्चा a का वैल्यू है a का वैल्यू यहाँ देखो a का वैल्यू क्या है? 38 - d तो वही चीज लिखेंगे 38 - d + 5d ये समझ रहे हैं ना बराबर -22। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर लिखे है ना a का वैल्यू तो वहाँ थोड़ा सा लिख देंगे कि समीकरण 1 से लिखें कोई चीज। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 38 का 38 5d में 1d घट गया 4d बराबर क्या आ गया बाबू? -22। बोलो समझ में आ गया? अब यहाँ बता दे रहे। अब देखो बाबू 38 प्लस में उधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ देखो 4d का 4d लिखेंगे बराबर -22। 38 प्लस में इधर आ गया माइनस में
है ना। अच्छा यहाँ ध्यान से समझेंगे 4D बराबर आ जाएगा 8 2 10 0 3 2 5 और 1 6 -7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना होता है। Yes, sir. अच्छा 4D बराबर सॉरी यहाँ D बराबर आ जाएगा D बराबर -60 बट्टा क्या आएगा 4 और D बराबर आ जाएगा और 15 बार में घटेगा D का वैल्यू क्या आ जाएगा -15। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ हमारा आ चुका है D का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो वही चीज लिखेंगे D का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो D का मान यहाँ पुट करेंगे A का A बराबर का बराबर 38 का माइनस का माइनस D के जगह क्या लिखेंगे -15 38 का माइनस माइनस प्लस 8 5 13 4 और 1 5 53। A का वैल्यू कितना आ गया 53। अच्छा A और D का बच्चा आ गया तो हम सब चीज निकाल सकते हैं ना। अब A3 निकालना है तो क्या लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। A का वैल्यू 53 प्लस का प्लस D का वैल्यू -15 53 का 53 और 15 दूना 30 और यहाँ आ जाएगा 23 ना आएगा। A3 का वैल्यू कितना आ गया 23। अब हम लोगों को क्या निकालना है A4। अब A4 यहाँ निकालेंगे A4 बराबर A प्लस 3D A का वैल्यू कितना आया था 53 तो यहाँ लिखेंगे 53 प्लस का प्लस D का वैल्यू -15 अब देखो 53 का 15 दिया 45 यहाँ 5 और 3 8 A4 आ गया ना। अब क्या निकालना है A5 A प्लस 4D A का वैल्यू A का वैल्यू 53 प्लस का D का वैल्यू -15 यहाँ लिखेंगे -15 53 का 15 चौक 60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा बोलो -7 A5 का वैल्यू आ जाएगा -7। बोलो समझ गए। तो इसी प्रकार हमारा आंसर आ गया है, जो जो निकालना था वो आ गया ना। चलिए इसको देखिए यहाँ आंसर लिख सकते हैं। एगो ये आया और एक आंसर ये और एक आंसर, ठीक है। चलिए